हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। मार्केट है यूरो जेपीवाई का लाइव मार्केट है। मार्केट में एक पीछे एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। मार्केट में यहाँ पर सीधा नीचे लो लगाया, फिर मार्केट ने इसके ऊपर जाके यहाँ पर हाई राई क्रिएट किया, फिर अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और फिर यहीं से जो यहाँ पर एक जोन था पूरा बायस का, वहाँ से फिर से बायस की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। और अभी देखते हैं क्या यहाँ पर हमें ट्रेड्स मिलती हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन जोन है मार्केट का, तो इसको देखने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर हमको ट्रेड्स मिल सकती हैं। ठीक है, और अभी देखेंगे तो यहाँ पर बायस ने एंट्री करी है। यहाँ पर देखेंगे तो स्ट्रॉन्गली सीरीज की मूवमेंट थी, फिर यहाँ पर बायस ने एंट्री करी, उसके बाद फिर अगेन बायस कंटिन्यू नहीं कर पाए और सेलर्स भी नीचे का जो सपोर्ट लेवल उसको ब्रेक नहीं कर पाए। उसके बाद ऊपर जाने की तरफ बायस काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है। देखते भी ये वाला पूरा जोन है जो अगर देखेंगे तो मूवमेंट में तो ओके, जस्ट एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। वैसा कुछ यहाँ पर प्रीमियम जोन तो नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, ओके, देखते हैं मार्केट इसका इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। ओके, 46 से सेलर्स की एंट्री हुई है कैंडल में। ओके, 45 से बायर्स एंटर कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं और 50 पर कैंडल है अभी। मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट होगा, मार्केट इस लेवल तक आ सकती है अगर ऊपर की तरफ निकलेगी तो। अगर यहाँ से रिजेक्ट नीचे की तरफ जाएगी तो फिर नीचे नया लो लगाना हो जाएगा। अगेन 51 से सेलर्स की एंट्री, 45 ओके, 44 पर भी है, अगेन 45 ओके, 46 पर गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन के बाद कैंडल ने पहले नीचे बायस का जो लेवल था 45 उसको टच कर लिया है। ठीक है, वो बायस की वहाँ से एंट्री दिखी है मुझे, तो मैंने वहाँ से एक बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। 36 ओके, अगेन 40, दोनों साइड से एकदम एंट्री आई है। पहले नीचे से जस्ट एंट्री आई थी, मैंने देखा यहाँ से बायस की एंट्री हुई, तुरंत वहीं ऊपर से यहाँ से भी सेलर्स की एंट्री हो गई है। देखते हैं क्या होता है। मार्केट का टारगेट तो ऊपर जाना ही था, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बायस आ सकते हैं, कैंडल बायस की फेवर में क्लोज कर सकती है और हमारा जो लेवल है 45 उसके ऊपर तक क्लोजिंग दे सकती है, बायस ऊपर दे सकते हैं। ओके, 35 पर होल्ड किया जा रहा है, अगेन 35, बायस 35 के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स 35 के नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 38 ओके, 38 से सेलर्स की पुश आई है, अगेन 33 ओके, मैंने दो ट्रेड सेल्स की फिर प्लेस कर दी हैं क्योंकि बायस यहाँ पर फाइट हार गए। उनका ऊपर जो 45 का लेवल था उस पर भी कैंडल को क्लोज नहीं करा पाए। ये वाला यहाँ पर जो हमने फर्स्ट ट्रेड प्लेस करी थी वो 45 का लेवल था, यहाँ पर भी ट्रेड बायस क्लोज नहीं करा पाए और नीचे 35 पर बायस होल्ड कर रहे थे, वो 35 के नीचे ही कैंडल जाके क्लोज किया, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पर कैंडल फाइट हार गई और हमने अगली ट्रेड सेल्स की फिर प्लेस कर दी। हालांकि पीछे से सेल्स का मोमेंटम भी था, बट जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल स्ट्रगल कर रही थी और इस कैंडल के बाद इसमें हल्की सी बॉडी इंक्रीज हुई थी, तो मुझे लगा था कि अगली कैंडल यहाँ पर ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकती है, बट ऐसा मार्केट नहीं कर पाई और इसलिए फिर मैंने यहाँ पर सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, ओके, देखते हैं अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल क्या कर रही है। ओके, 905 के ऊपर रखने की कोशिश करी जा रही है, 904, अगेन 5 से ऊपर 7 4 तो फिर 3 पे क्लोज किया कैंडल ने, अगेन सेल्स की फेवर में क्लोजिंग दी है, यानी एक और ट्रेड यहाँ पर सेल्स की फेवर में लगा दी है। हालांकि क्लोजिंग देने के बाद पहले कैंडल नीचे गई है और बायस के जोन को टच किया है, बट क्लोजिंग वाइज सेल्स हुई है और मार्केट का टारगेट भी शिफ्ट हुआ है। मार्केट में बायस ऊपर की तरफ गए थे इसी नीचे वाले लेवल से और ऊपर फेल हो गए, कोई नया हाई लगा के नहीं आए हैं, तो मार्केट का टारगेट जो है इस लेवल के नीचे यहाँ पर नया लो लगाना हो गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक ट्रेड सेल्स की फेवर में फिर से प्लेस कर दी है। ठीक है, कैंडल की रिएक्शन के साथ साथ हमको मार्केट के टारगेट को प्रेडिक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट के टारगेट के अगेंस्ट अगर हम ट्रेड करेंगे तो फिर हमको लॉस होने के चांस हो जाते हैं। अगर हमें टारगेट मार्केट का समझ में आ रहा है कि मार्केट इधर जा सकती है, तो फिर उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे, तो बीच में एक दो कैंडल हमारी अपोजिट बन भी जाएंगी, लेकिन एट द एंड हमको प्रॉफिट प्राप्त होगा, हमारी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। अभी देखेंगे तो करंट फॉर्मिंग कैंडल में अगेन बायस की एंट्री हो रही है, 76 ओके, 70 80 ओके, 85 पर कैंडल ने क्लोज किया है।
ठीक है, ओके। बट मार्केट का टारगेट नीचे ही है, लेकिन कैंडल जो बनी है उसमें सेलर्स की फाइट बायर्स ने विन करी है, तो इसलिए मैं फिर इसमें देख रहा हूँ मार्जिनल सेफ्टी से एंट्री मिलेगी तो मैं ऊपर से सेलर्स की फिर मैं एंट्री लगा दूंगा। मैंने लगा दी ऊपर से 96 से, ठीक है। मार्जिनल सेफ्टी से मैं एंट्री का वेट कर रहा था, और इस तरह की कैंडल में फिर, क्योंकि पिछली कैंडल सेलर्स की बनी है लेकिन उसमें बायर्स ने फाइट को विन किया है, नीचे से ऊपर आके क्लोज किया है, तो इस पर यहाँ पर बायर्स स्ट्रांगली आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने फिर मार्जिनल सेफ्टी ली है, क्योंकि मार्केट के टारगेट के हिसाब से मार्केट नीचे जा सकती है और पिछली कैंडल के हिसाब से यहाँ पर बायस आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने फिर मार्जिनल सेफ्टी ली है। बट फिर भी यहाँ पर बायस की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है, कोई ट्रेड अपनी लॉस होती हुई दिखाई दे रही है 915 पर, ओके ठीक है। 15 से नीचे भी आ चुके हैं, 4 3 2, ओके ठीक है। अभी हमको यहाँ पर वेट करना होगा एक कैंडल, क्योंकि नीचे सेल्स का टारगेट नीचे है और बायस आए हैं, लेकिन ऊपर से फिर भी सेल्स की अगेन एंट्री हुई है, कैंडल ने रेड कैंडल की बॉडी के अंदर ही क्लोज किया है, तो देखना होगा यहाँ पर, ओके। दो ट्रेड मैंने डाउन की फिर प्लेस कर दिए, ठीक है, प्लेस कर दिए क्योंकि इसकी जो विक है इसके अंदर इसकी बॉडी ना के क्लोज किया है, और वो 900 का एक राउंड नंबर भी है वहाँ पर, 905 के आसपास, ये 900 का राउंड नंबर है, सेल्स का टारगेट रहेगा 900 के नीचे इस कैंडल को क्लोज कराना है, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पर अगेन सेल्स के फेवर में ट्रेड प्लेस करी है, और पिछली कैंडल पर लॉस हुई थी तो इसलिए यहाँ पर दो ट्रेड प्लेस करी है, ठीक है। अगेन 88 89, ओके 89 96 से सेल्स की एंट्री हो रही है, 93, ओके ओके ठीक है। लास्ट में आके फिर से सेल्स ने क्लोज कराया है, ओके। अगेन मैंने एक सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है, तो जिस तरीके से पिछली कैंडल में क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से सेलर्स ही कंटिन्यू करेंगे, और बायर्स जो पीछे आए थे उनको ऑलरेडी रिट्रेसमेंट बना दिया गया है, बायर्स को कैंडल ने इंगल्फ भी किया है, बायर्स ऑलरेडी रिट्रेसमेंट बन चुके हैं, तो सीधा सा यहाँ पर रिएक्शन भी सेल्स की फेवर में है, मार्केट का टारगेट भी सेल्स की फेवर में ही है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से बायर्स ने यहाँ पर बायर्स को इंगल्फ किया है, बायर्स का मोमेंटम खत्म किया है, पीछे से देखेंगे तो बायर्स का मोमेंटम था यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ये वाला पूरा मोमेंटम था, अभी यहाँ पर एक कैंडल उसको भी सेल्स ने एंगल्फ कर लिया है, तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ नया लो लगाने के लिए जा सकती है, बट फिर भी बायस काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, 70 से बायस की एंट्री हो रही है, 75 से सेल्स की एंट्री हो रही है, 75 एक लेवल की तरह काम कर रहा है, बायस 75 के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं और सेल्स 75 के नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं, ओके 83, ओके 5 4 3 2 1, ठीक है। ट्रेड विन हो गई, लेकिन फिर भी ये कैंडल अभी जो क्लोज हुई है बायस की फेवर में हुई है, क्योंकि 75 लेवल था यहाँ पर और 75 के ऊपर जाके कैंडल ने क्लोज किया है। चलिए देखते हैं, ट्रेड अपनी विन हो चुकी है, और अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ओके बायस ने कोशिश करी आने की, लेकिन वो कैंडल को अपने फेवर में क्लोज नहीं करा पाए, ओके। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल की तरह लेवल काम कर रहा था, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करती तो फिर हम बायस की फेयर में सोच सकते थे, बट उसने उसके नीचे क्लोज किया, और एंगल्फिंग की एक जो कैंडल होती है, एंगल्फिंग की जो रिट्रेसमेंट कैंडल होती है उस तरीके से बनी है, वो कंटिन्यूशन का साइन दिया उसने, बट क्योंकि कैंडल ने ओपनिंग के बाद पहले नीचे आके टच किया, इसलिए मैंने फिर यहाँ पर अगेन बायस की फेयर में ट्रेड प्लेस नहीं करी है, ओके ओके 3 2 1, 71 पर क्लोज किया है, ठीक है, ओके। और हल्की सी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन टाइप की हो गई है, ओके 75 से सेल्स रिकवरी कर रहे हैं, मैंने एक ट्रेड यहाँ से ऊपर से प्लेस कर दिया सेल्स के फेवर में, ठीक है, क्योंकि 75 यहाँ पर लेवल की तरह काम कर रहा है, बायस 75 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्स 75 के नीचे, तो पिछली कैंडल में सेल्स ने क्लोजिंग करी है और इस कैंडल में भी वो कोशिश करेंगे कैंडल को 75 के नीचे क्लोज कराने की, तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने अगेन सेल्स के फेवर में ट्रेड प्लेस करी है, ओके 79 76 72, ठीक है। और अभी देखेंगे तो 73 76, ओके लास्ट के सेकंड में बायस 75 के ऊपर क्लोज कराने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक है, 73 पे आके कैंडल ने क्लोज किया है,
अभी भी फाइट जो है देखेंगे तो सेल्स ने विन करी है, तो मैंने एक और ट्रेड यहाँ पे सेल्स की फेवर में लगा दी है, क्योंकि 75 लेवल था और उसके नीचे बायस ने कैंडल को क्लोज करा दिया। सेल्स ने बायस की कैंडल सेल्स के लेवल के नीचे क्लोज हुई है, तो अगेन सेल्स यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ को देखकर मैंने एक और यहाँ पर कंटिन्यूशन की ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। अगेन अभी 75 पर है, फिर से 71 और नीचे 60 के लेवल से बार बार बायस स्ट्रॉन्गली एंटर कर रहे हैं। 65 नीचे लेवल की तरह काम कर रहा है अभी। आप इस कैंडल की रिएक्शन देखना ग्रीन वाली की, इसकी जिस तरीके से रिएक्शन हुई थी 75 के यहाँ पर जो नंबर पर बार बार रिएक्ट कर रहे थे और लास्ट में जाके 75 के नीचे क्लोज कराई सेलर्स के द्वारा। तो इसी चीज़ को देखकर मैंने ये कंटिन्यूशन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है, जो कि हमारे टारगेट भी नीचे था मार्केट का और रिएक्शन भी कैंडल की नीचे की तरफ दिखा रही थी कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव हैं। उसको देखकर ये सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस करी गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने किस तरीके से क्या क्या ट्रेड्स लिए हैं और हर ट्रेड आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और पर्सनली कुछ पूछना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके पूछ सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा।